अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है शकील भाई, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ बिल्कुल ठीक ठाक। शकील भाई, आज हम आपको एक मौजू पे बात करना चाह रहे हैं। ठीक है। वो मौजू ये है कि एक बीमारी चली हुई है छोटे बर्ड्स में, रानीखेत जी। तो उसके बारे में आप हमें कुछ बता सकेंगे या उसका कोई पहले तो मेरी ये गुजारिश है आपसे कि रानीखेत की जो बीमारी है वो बेसिकली पोल्ट्री की बीमारी है। जो मुर्गियाँ फीड दाना खाती हैं उनसे ये बीमारी का हल ये होता है कि अगर मुर्गियाँ तल्फ कर दिए जाएं या उनका फजला तल्फ कर दिया जाए तो ये बीमारी अंडरग्राउंड हो गई। और अगर मुर्गियाँ बाहर कचरों पे सड़ रही हैं, इधर उधर कूड़ा कचरा कुंडी पे पड़ी हैं, तो क्या हुआ कि मुर्गी तो सड़ के ख़त्म हो गई। अब जो वायरल है वो फ़िज़ा में घूम रहा है। सबसे हसास बर्ड कहलाता है हमारा ऑस्ट्रेलियन तोता, बजरी तोता। वो फौरी तौर पे उस पर अटैक करती है और लम्हों में उसका बिल्कुल फारिग कर देती है। अच्छा, उससे एहतियाती तदाबीर ये है हमारे को, सबसे पहले हमने अपने फार्म को साफ़ सुथरा रखना है। तमाम परिंदों के अंदर सफाई, हांडियाँ, बर्तन, हर चीज़ को अच्छी तरह फ्रेश रखना है। और कोशिश ये करें हम स्प्रे का एहतमाम करें। स्प्रे हमारे को बहुत ज़्यादा महंगा नहीं मिलेगा। आप नॉर्मल किसी भी एग्रीकल्चर की दुकान पे चलें, बोले यार कीड़े मकोड़े हो गए, उसके लिए हमें स्प्रे दे दें। वो जो स्प्रे देंगे उससे सिर्फ आप फर्श धो सकते हैं, परिंदों पे स्प्रे नहीं करेंगे। अगर परिंदों पे आपने स्प्रे करना है तो उसके लिए नॉर्मली आप नीम के पत्ते उबाल के ठंडा करके उसका स्प्रे कर लें। कुदरती तौर पे नीम में अल्लाह ताला ने ऐसी ताकत दी है जो 100 में से 80 बैक्टीरिया मार गिराता है बगैर किसी पैसों के। अच्छा, उसमें ये हो जाएगा परिंदे जिस साल के जैसे भी हों, जिन्होंने मरना होगा वो तो मर जाएंगे और जो मजबूत बर्ड होगा वो बच जाएगा आपका। और पोल्ट्री वाला मसला ऐसा नहीं है कि नहीं हल हो। जो तोते दाना खाते हैं या जो तोते आम नेचुरल सब्जी फल फ्रूट खाते हैं, इनमें मोर्टेलिटी बहुत कम आती है। इनमें जो मोर्टेलिटी आएगी वो सिर्फ हमारी गलतियों की वजह से, पानी नहीं दे पा रहे हैं या इसको बेहतर माहौल नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या होगा, ये परिंदा बीमार होगा, 2, 4, 10, 15 दिन में मर जाएगा। अब इसके बाद अगर मेरे पास ये फिंचेस की वैरायटी पड़ी है, इस पिंजरे में सिर्फ 2 से 3 रह सकती हैं, ठीक है। अब मैंने इसमें 8 पीस रखे क्योंकि कल मुझे बाजार लेके जाने। अगर इसमें महीनों तक ये पड़ी रहे तो क्या होगा, इनमें मोर्टेलिटी शुरू हो जाएगी, एक दूसरे को मारना, लड़ना, झगड़ना, और इस हिसाब से ये मर जाएंगी। अपनी मौत आप नहीं मरेंगी, झगड़े की वजह से मर जाएंगी। अच्छा, फिर ये परिंदा रखा हुआ है, इस पिंजरे में एक तोता हम रख सकते हैं बआसानी। अगर अब इसमें हम 10 तोते रख देंगे तो क्या होगा, मरना शुरू हो जाएंगे लड़ झगड़ के। पैरेट का पेयर है तो ये एक पेयर का पिंजरा है, अगर हम एक से ज़्यादा रखेंगे तो उनमें झगड़ा शुरू हो जाएगा। अच्छा, नीचे अमेज़ॉन का पेयर है, ये देखें, ये कहलाता है ऑरेंज विंग अमेज़ॉन। अच्छा, ये वाइल्ड पेयर है सिर्फ ब्रीडिंग के मतलब के लिए, ठीक है सर। अगर इसमें हम एक से ज़्यादा बर्ड रखेंगे तो क्या होगा, इनमें तसादम हो जाएगा और वो लड़ाई झगड़े का बाइस बनता है। अब असल मसला चल रहा है रानीखेत का। रानीखेत वो बीमारी है जो सिर्फ कमज़ोर परिंदों को मारती है। ताकतवर परिंदे के पास से आके गुजर जाएगी, वक्ती तौर से बुखार होगा, नज़ला खांसी होगी, मगर वो बच जाएगा। मगर इनकेस इसकी दवाइयाँ बआसानी मिल जाती है दुकानदारों के पास, मेडिकल स्टोरों पे। आप नाज़माबाद गोल मार्केट जाएं या और भी किसी बड़े मेडिकल पे जाएंगे जहाँ बर्ड्स और एनिमल्स की मेडिसिन मिल रही है, आप उन्हें बताएंगे। मगर बीमारी आने से पहले आपने दवाई देनी है। बीमारी आने के बाद अगर आप दवाई देते हैं तो फिर उसका असर देर से होगा। जो बीमार कमज़ोर परिंदा है वो तो बेचारा फौरी मर जाएगा, और जो थोड़ा तंदुरुस्त है, सही परिंदा है, वो अपने आप को सिक्योर करके और दवाई पी के मज़ीद मजबूत हो सकता है। अच्छा, इसमें जो है सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो सफाई है। सबसे अहम तरीन चीज़ सफाई है। उसकी वजह यह है कि आप पहले तो फ़िल्टर लगवा लें अपने पानी के लिए, ताकि परिंदे फ़िल्टर वाला पानी पिएं। और फ़िल्टर वाला पानी अगर परिंदे पिएंगे तो उसमें ऐसा होगा कि सबसे अहम चीज़, पानी तो साफ़ मिल रहा है, फिर जो दाना है आप उसको भी साफ़ करवाएं, फिर जो जगह है उसको भी साफ़ करवाएं, जो उनकी ट्रे है, पानी के बर्तन हैं, अच्छी तरह उन्हें धो के कम से कम हफ्ते में 1 मरतबा लाजमी तमाम परिंदे के बर्तनों को, ट्रे को सर्फ से या गर्म पानी से धो दें। क्योंकि हम अगर सफाई रखें तो बीमारी का हमला बहुत कम होगा। बीमारी आएगी ज़रूर, साफ़ सुथरी जगह में बीमारी नहीं आती, गंदी और गलाजत वाली जगह में बीमारी बहुत बुरी तरीके से हमला करती है, क्योंकि उसके छुपने की जगह बहुत सारी मौजूद है। जब हम फार्म के साइटों पे चूना डालेंगे, स्प्रे रखेंगे। अच्छा, चूने का मकसद ये कि चूना हमारे यहाँ बआसानी सस्ता मिल जाता है, 20 रुपये किलो। आप चूना लेके पिंजरों के नीचे साइटों में डाल सकते हैं, वो किसी नुकसान का बाइस नहीं है।
चूना अमूमन हमारे यहाँ फुटपाथों पे सफाई होती है, साइडों में चूना डाल के चले जाते हैं। अमूमन कचरा उठाते हैं स्वीपर लोग, वहाँ चूना फेंक के चले जाते हैं। हम समझते हैं ये बेवकूफ़ी है, मगर वो सबसे ज़बरदस्त काम करते हैं कि बैक्टीरिया चूने से ही मर जाते हैं। अगर फार्म को बचाना है, कारोबार को लेके चलना है सही अंदाज में, सही तरीके से, तो मेरा बेहतरीन मशवरा ये है कि किसी भी चीज़ के लिए आप मुझसे मुफ्त में मालूमात कर सकते हैं। परिंदों के लिए, जो इनकी बीमारियों के लिए, और जो इनके मज़ीद अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, कुछ तो नेट पे मौजूद है, कुछ अपनी दुकानों पर जिन्होंने अपना एड्रेस नहीं दिया हुआ है, तो वो जाके वहाँ रब्ता करें। इंशाल्लाह परिंदों को रखना एक फ़ायदेमंद बिज़नेस है और एक बहुत अच्छा बिज़नेस है, और अगर सही प्रॉपर तरीके से लेके चलेंगे तो इससे प्रॉफिट होगा। सही सेल परचेज़ करेंगे तो आपको इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा। कोई भी व्यूवर हमारा जो है शकील भाई से रब्ता कर सकता है बआसानी। हम स्क्रीन पर जो है शकील भाई का नंबर दे देंगे। किसी भी व्यूवर को कोई भी परेशानी हो किसी भी बर्ड्स के हवाले से, तो वो शकील भाई से रब्ता कर सकता है, या उनको कोई बर्ड्स लेना हो या कोई बर्ड्स देना हो, तो इस सिलसिले में भी शकील भाई से बआसानी आप रब्ता कर सकते हैं। क्योंकि ये असल वजह ये कि हम जो भी अपना काम कर रहे हैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे कर रहे हैं। कोई हमारे को 2-4-10 दिन तो हुए नहीं है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में एक लंबा सा लेक्चर कह दें कि भाई ये चीज़ हम जानते हैं। हमने अपनी ज़िंदगी का तकरीबन एक बड़ा अरसा इस फील्ड में लगाया, परिंदे और जानवरों के बीच में। हमें अंदाज़ा है परिंदा कैसे बीमार हो रहा है, किस वजह से बीमार हो रहा है और क्यों बीमार हो रहा है। असल वजह है कि अगर हम उस चीज़ को पकड़ लेंगे तो बआसानी हम अपने सेटअप और अपने फार्म को लेकर चल सकते हैं। अगर आप अपने घर में, कमरे में, गैलरी में बना सकते हैं तो वहाँ भी आपके परिंदे चलेंगे। आप 100 जोड़े नहीं 2 जोड़े रख लें। अच्छा शकील भाई, एक बात मुझे फिर याद आ रही है। जी जी। कि मैं आपसे कोई बर्ड्स परचेज करता हूं, तो क्या आप उसकी मुझे गारंटी देंगे, उसकी ज़िंदगी और मौत की? देखिए जी, पहला तो ये है मेरा आपसे गुजारिश कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, और अल्लाह का काम हमारे हाथ में नहीं है। औलाद देना अल्लाह के हाथ में, परिंदे देना मेरे हाथ में। नर मादा मैं दे सकता हूँ, औलाद देगा वो अल्लाह देगा, और ज़िंदगी मौत भी अल्लाह के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। आप पूरी दुनिया में घूमेंगे ना, किसी शख्स के पास जाएंगे, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चले, बोले यार मेरी ज़िंदगी की ज़मानत दे दे, वो बोलेगा माजरत। जिन लोगों ने 150 साल की प्लानिंग कर रखी थी, जब अल्लाह का हुक्म हुआ तो वो मिनटों में चले गए। कि उन्होंने, अगर डॉक्टर ज़मानत दे सकता तो फिर नवाज शरीफ की वाइफ नहीं जाती? हाँ बिल्कुल। और ये तो खैर हमारे मुल्क में बहुत गरीब लोग हैं, इससे ज़्यादा अमीर लोग थे माइकल जैक्सन, जिसके साथ 24 घंटे डॉक्टर रहता था, जिसके साथ 24 घंटे डॉक्टरों की टीम रहती थी। उसको किडनी देने वाले, उसको गुर्दा, दिल, हर चीज़ देने वाले लोगों की लाइन होती थी। और जब अल्लाह पाक की तरफ से उसको मौत आई, आप यकीन करें वो लम्हों में दुनिया छोड़ के चला गया। एक शख्स जो पूरी दुनिया की आंख का तारा बना होता, जब अल्लाह पाक ने उसको बुलाया तो आखिरकार वो मनो मट्टी के नीचे जाके बैठ गया। अगर मौत की गारंटी होती तो ये लोग अपने आप को बचा लेते। आज अगर कोई शख्स ये क्लेम कर देता कि यार शकील भाई तो तोता लिया, वो 5 मिनट बाद जाके मर गया, या वो बेचारा मैंने तो जिंदा लिया था और आगे जाके अगर वो एक्सपायर हो गया, तो मेरी इतनी भी गारंटी नहीं है, क्योंकि मेरा काम है सही चीज़ देना। अगर वो चीज़ आपकी गफलत से, गलती से ख़राब हो जाती तो मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। मेरा क्या, कोई भी शख्स अगर इस चीज़ की ज़मानत लेगा तो मेरे नज़रिए में वो खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेगा। अच्छा, मेरी अब आप लोगों से ये गुजारिश है कि आने वाले जो टाइम शुरू हो रहा है परिंदों का, क्योंकि अब आ जाएंगी सर्दियाँ, सर्दियों में हमने परिंदों को किस तरह रखना है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को यूट्यूब के ज़रिए बता दूंगा, ताकि आप अपने परिंदों को बआसानी सिक्योर करके और अच्छी तरह महफूज कर लें। क्योंकि अभी तो गर्मियाँ थी, आपने उनके ऊपर किसी भी किस्म की कोशिश नहीं की उनको सिक्योर करने की, मगर जब सर्दियाँ आती हैं तो उसमें परिंदों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सर्दियों में वैसे बैक्टीरिया जो है ना वो गर्मी से तो मर जाता है, मगर सर्दी में बढ़ जाता है। तो अगर कोई भी मालूमात लेनी हो परिंदों के हिसाब से, सेटअप के हिसाब से, तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको अनकरीब इस बारे में मुकम्मल ब्रीफिंग दूंगा, जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो।